अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है हमारी बेसिकली एक पर गाइडलाइन के लिए वीडियो है, क्योंकि कल क्लास मैट्रिक का जैसे प्रैक्टिकल है तो उसके हिसाब से हम लोग प्रैक्टिकल को परफॉर्म किस तरीके से करेंगे और क्या प्रोसीजर होगा और हमें क्या स्टेज वाइज काम करना है, तो उसको समझने के लिए मैंने ये आज वीडियो बनाई है। और हमारे पास जो मॉडल पेपर है वो लर्निंग रिसोर्सेज के अंदर पर गिवन था। मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ। यहाँ से आप मॉडल पेपर को आके डाउनलोड कर सकते हो प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए। मैंने ये डाउनलोड पहले ही कर लिया अपने पास। एक मिनट, हम सेकेंड। ये रहा। ये बेसिकली हमारा जो बोर्ड में जो बिल्कुल पैटर्न आएगा उसके हिसाब से इन्होंने ये फिर मॉडल पेपर दिया है। बिल्कुल सेम टू सेम नहीं है, ये सिर्फ हमें पैटर्न दिखाने के लिए कि हमें इस तरीके से सारे प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना है। अब यहाँ पर जो हमारे सामने सवाल लिखा हुआ है कि राइट अ प्रोग्राम टू एंटर एनी थ्री नंबर्स एंड फाइंड द बिगेस्ट ऑफ द थ्री नंबर्स। आपसे कह रहा है कि तीन नंबर्स इनपुट करो और उन तीन में से जो नंबर बड़ा हो उसको शो करो। आउटपुट मस्ट बी फॉर्मेटेड एंड डिस्प्लेड एज शोन बिलो। अब वो कह रहा है जो कंसोल के ऊपर हमें रिजल्ट शो हो रहा हो उसका फॉर्मेट बिल्कुल सेम टू सेम इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है। स्टेज वन पर आते हैं। स्टेज वन के हमारे 2 मार्क्स हैं। स्टेज वन में जो टास्क वन हमसे कह रहा है कि ड्रॉ फ्लो चार्ट और राइट एन एल्गोरिथम टू सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम। वो कह रहा है फ्लो चार्ट लिखो या फिर एल्गोरिथम लिखो। दोनों में से जिस चीज़ पे आपके पास ज़्यादा अच्छी कमांड है वो चीज़ आप लिख सकते हो। दोनों का काम सेम होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। फ्लो चार्ट के अंदर हम लोग सिम्बल्स का यूज़ करते हैं। एल्गोरिथम के अंदर हमारा सारा टेक्सुअल इनपुट होता है। तो जहाँ पर आपकी जो चीज़ अच्छी और स्ट्रांग हो तो आप उस चीज़ को प्रेफर करना। ये स्टेज करने के बाद ये टास्क वन में आपसे जो फ्लो चार्ट एल्गोरिथम का कहा, फिर आएगा स्टेज टू। टास्क वन कंप्लीट करने के बाद कि जो आपके माइंड में जिस तरीके से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है वो यहाँ लिखने के बाद फिर आप स्टेज टू पर आओगे। स्टेज टू के अंदर टास्क टू आपसे क्या कह रहा है, टैप द प्रोग्राम रिमूव द एरर्स एंड एग्जीक्यूट इट। अब आपको प्रोग्राम को लिखना है, एग्जीक्यूट करना है और अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कॉम्प्लिकेशन आती है, इसको सॉल्व करना है। ये टोटल आपके 4 मार्क्स का होगा, क्योंकि सारे जो प्रोग्राम जो प्रैक्टिकल में आपसे सवाल पूछा गया उसकी कोर यही टास्क है, टास्क नंबर 2, जिसके अंदर आपको प्रोग्राम को लिखना है, अगर कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है और फिर प्रोग्राम को रन करके दिखाना है। ठीक है। अब मैंने जो प्रोग्राम बनाया है उसके अंदर क्या किया था कि मैं पहले से कोड लिख चुका हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। मैंने किया था कि तीन वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया था, तीन वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ को लेकर तीनों को आपस में कंपेयर करा दिया इफ एल्स कंडीशन के थ्रू। आप इसको फोर लूप के थ्रू भी करवा सकते हो, वाइल लूप के थ्रू भी करवा सकते हो, लेकिन हमारा जो ये मेथड है ये मेथड बिल्कुल सिंपल है। जो मेथड आप लोग प्रेफर करो वो भी आप लोग चला सकते हो, लेकिन हमसे जो चीज़ पूछी गई है हमें सिर्फ उसका रिजल्ट चाहिए। एल्गोरिथम हम लोग कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, फिर प्रिंट एफ के बाद फर्स्ट नंबर वैल्यू दूंगा, N1 में जाके सेव हो जाएगी, N2 में, N3 के अंदर। फिर उसके बाद मैंने इन सारी वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करवा दिया। अब इस प्रोग्राम को हम लोग रन करके चेक कर लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही है कि नहीं। कंपाइल और रन करता हूँ। फर्स्ट नंबर और सपोज 90 देता हूँ, एंटर। सेकंड नंबर 89, थर्ड नंबर 97। क्या कह रहा है, द बिगेस्ट नंबर इज 97। सबसे बड़ा नंबर जो इन तीनों नंबर्स में से था वो था 97। अब हम लोग इसके फॉर्मेट को भी चेक कर लेते हैं। जो हमसे डिज़ायर फॉर्मेट मांगा गया तो ये उसी सेम फॉर्मेट के अंदर है कि पहले फर्स्ट नंबर आ रहा है, फिर हम लोगों ने सामने इनपुट लिखा था, फिर सेकंड, फिर थर्ड और लास्ट में द बिगेस्ट नंबर इज जो हमने सबसे बड़ा नंबर इनपुट किया था वो शो कर जाए। ठीक है। ये हमारा टास्क टू था। स्टेज टू के अंदर एक ही टास्क था जो टास्क टू के नाम से, इसको करने के आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। स्टेज थ्री में क्या कह रहा है, सेव योर वर्क विद योर आईडी। अब जो आपकी आईडी होगी, जो रोल नंबर आपके पास है, आपको अपना काम उस रोल नंबर के हिसाब से सेव करना है। फॉर एग्जांपल ये मैंने पहले से फाइल सेव की हुई थी, मैं दोबारा से इसको सेव कर लेता हूँ। जैसे कि मेरा रोल नंबर अगर फॉर एग्जांपल 5454 हो, डॉट सी, इसको मैं डेस्कटॉप पर ही सेव करता हूँ। ठीक। इस फाइल को सेव करने के भी मेरे 1 मार्क है। लास्ट जो टास्क है हमारा वो क्या कह रहा है, प्रिंट द सोर्स प्रोग्राम
एंड द आउटपुट विद योर आईडी एंड सेंटर आईडी। ठीक है। अब सोर्स प्रोग्राम और आउटपुट। सोर्स प्रोग्राम हमारा बेसिकली ये सारा कोड होता है। इस सारे कोड को मैं कंट्रोल सी के थ्रू भी फिर कॉपी कर सकता हूँ और स्क्रीनशॉट लेके भी एम एस वर्ड की फाइल पे पेस्ट कर सकता हूँ। पहले मैं एक एम एस वर्ड की फाइल बनाता हूँ ताकि हमारा काम बिल्कुल प्रॉपरली हो। न्यू पर आऊँगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। अभी हमसे क्या कह रहा था कि हमारे फाइल किस नाम से सेव हो, विद आईडी एंड सेंटर आईडी। ठीक है, 1 मिनट। इसको हम सेव करते हैं। जैसे कि मैंने 545, ये मेरा रोल नंबर था। मेरे सेंटर की जो आईडी है वो है 0055। ये हमारा सिंपल सा काम हो गया। रोल नंबर के साथ साथ मैंने सेंटर की आईडी जो थी हमारी उसको भी लगा दिया। अब मैं फाइल को ओपन करता हूँ। ठीक। अब मेरा जो कोड है सिंपली इसका स्क्रीनशॉट निकालता हूँ मैं स्निपिंग टूल के थ्रू। न्यू करूँगा और इस सारे चीज़ को मैं कॉपी कर लूँगा। अब यहाँ पर हमारे पास कॉपी का ऑप्शन है। मैं सिंपली सिर्फ इसके ऊपर कॉपी करूँगा। फाइल को मैं सेव नहीं कर रहा अपने पास। कंट्रोल वी कर दूंगा। ये हमारा कोड यहाँ पर इस तरीके से शो हो गया कि मैं साइज को भी बढ़ा दूंगा और रैप टेक्स्ट करके, ताकि हमारी जो तस्वीर है वो मूवेबल हो जाए, तो मैं इसको टॉप एंड बॉटम कर दूंगा। ठीक है, ये हमारा कोड अच्छे से दिख रहा है सबको। उसके बाद सेकेंड ये ऊपर आ गया। अब साथ में क्या कह रहा है, आउटपुट भी जो आया इसका, इसको भी हमें स्क्रीनशॉट में लगाना है। तो डेट सी पे मैं दोबारा जाता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, कंपाइल एंड रन। प्रोग्राम चलता है भी हमारा। 90 लिखूंगा, 89 लिखा, 97 लिखा। ये हमारा आउटपुट आ गया। आपने स्नैपिंग टूल के थ्रू उसका भी मैं स्क्रीनशॉट निकाल लेता हूँ। ये 1 मिनट, पहले से फाइल खुली हुई थी। मेन्यू पे क्लिक करता हूँ, इसको मैंने ड्रैग करके स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। इसको मैंने कॉपी कर लिया। एम एस वर्ड की फाइल पर आते हैं, कंट्रोल वी करता हूँ। इसको भी रैप टेस्ट करके मैं टॉप एंड बॉटम कर दूँ ताकि ये रिमूवेबल हो जाए हमारे पास। और ये हमारा सिंपल सा काम है। जो हमारा कोड था और जो उसका आउटपुट रिजल्ट आया है वो हमने शो करवा दिया। ठीक है, ये आप सब लोगों को दिख रहा होगा। ये रहा हमारा कोड, ये रहा इसका रिजल्ट। अब इन दी लास्ट हमें क्या करना है, कंट्रोल पी करके इसका प्रिंट आउट निकाल देना। आप जिस भी मतलब जहाँ पर भी आपका बोर्ड लगा हुआ होगा वो वहाँ पे शेयरिंग पर प्रिंटर होगा आपके पास, तो वहाँ पर आप इसका प्रिंट आउट निकालोगे। प्रिंट आउट निकाल कर ही मतलब आपका ये सारा प्रैक्टिकल परफॉर्म हो जाएगा। वहाँ से मैं प्रैक्टिकल पे आता हूँ। प्रिंट द सोर्स प्रोग्राम एंड आउटपुट विद योर आईडी एंड सेंटर आईडी। ये हमारा लास्ट काम था। स्कूल रिकॉर्ड के 2 मार्क्स, मतलब कि जो हमारा पोर्टफोलियो होगा उसके हमारे 2 मार्क्स मिल जाएंगे हमारे। तो ये ऐसे करते करते हमारे टोटल 10 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि सबको जो सारा प्रोसीजर था वो समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। और कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। जो बच्चे कल मैकेट का प्रैक्टिकल दे रहे हैं, मेरे उनके लिए दुआएं करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी मदद करे, हेल्प करे, बेहतर करे, जो भी उनके हाथ में बेहतर। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।